मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो क्या नाम जाप करना ज़रूरी है? ऐसा क्या ही हो जाता है जब आप नाम जाप करते हो और किसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी करते हो? क्या नाम जाप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में कोई कनेक्शन है जो हमें पता नहीं? नाम जाप मतलब कि भगवान के नाम का जाप, तो इसका हमारे गोल्स से क्या लेना देना? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सच्चे मन से और पूर्ण भाव भक्ति के साथ किया गया नाम जाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लंबे समय तक नाम जाप करने पर हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस हमें खुद महसूस भी होते हैं। लंबे समय तक किया गया नाम जाप अपने आप में ही एक मैजिकल प्रोसेस है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और उसके साथ आप नाम जाप भी करोगे तो एग्जैक्टली आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या होगा? सबसे बड़ा चेंज जो आप अपने आप में महसूस कर पाओगे वो ये है कि आप लेट गो करना सीखोगे। अब ये लेट गो करना क्या होता है? आपने कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक्स में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस से ये वर्ड लेट गो सुना होगा। एक तरफ हम मैनिफेस्टेशन करते हैं और दूसरी तरफ हमें लेट गो करना है। मतलब कि हमें किसी भी थॉट या किसी भी चीज़ के साथ इतना अटैचमेंट नहीं रखना है, अपने आप को फ्री रखना है और चीज़ों को लेट गो करते जाना है। बट एग्जैक्टली हमें करना क्या है? ये लेट गो अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और मेडिटेशंस कर रहे हो, वहाँ पे आपको लेट गो भी करना होता है। सो इन दोनों के बीच में बैलेंस करना काफ़ी कठिन जाता है। सो एक्चुअली हमें जो दिन भर की अननोन नेगेटिविटी हमारे माइंड में आती है हमारे गोल से रिलेटेड, जो डाउट्स और जो इनसिक्योरिटीज़ आती है, जाने अनजाने ही सही लेकिन आ ही जाती है जब कभी भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एग्जैक्टली हमें इन सब चीज़ों को लेट गो करना होता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में जो लेट गो वाला कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली यही है कि आपको लेट गो करना है उन सारी नेगेटिव थॉट्स को, उन सारे इनसिक्योरिटीज़ एंड डाउट्स को जो जनरेट होती है जाने अनजाने में ही सही जब कभी भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो। ये करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेकिन नाम जाप के हेल्प से आप ये चेंजेस अपने आप में ईज़िली पाओगे। जब आप कंटिन्यू बेसिस पे नाम जाप करते हो तो नेचुरली आपके माइंड में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि जो इनसिक्योरिटी और जो डाउट्स थे अपने काम से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, ये नेचुरली सब छूटते जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन को आप नाम जाप से ये सिग्नल दे रहे हो कि अब ये जो मेरा काम है अब ये किसी और के हवाले मैंने कर दिया है, और जिनके हवाले ये काम किया है वो और कोई नहीं, इस सृष्टि के विधाता है। जब वे ये पूरी सृष्टि चला सकते हैं तो आपका काम क्यों नहीं कर सकते? इनसिक्योरिटी और नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द गोल्स, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। तो जब आप नाम जाप करते हो तो होता ये है कि आप एक नेचुरल पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हो अपने गोल के प्रति। साथ ही साथ जो इनसिक्योर फीलिंग आपको रहती थी अब वो इनसिक्योर फीलिंग आपको नहीं रहती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो आप आपके ब्रेन में यूटिलाइज़ करते थे नेगेटिव थॉट्स के लिए अब आप उसको यूटिलाइज़ ही करना बंद कर देते हो। सो यहाँ पे अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। इसके ही रिलेशन में और एक आपको फ़ायदा ये दिखाई देता है कि जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हो सो नेचुरली जो एक्शंस आप पहले लेते नहीं थे आपके गोल्स के लिए अब वो आप नेचुरली लेना ही स्टार्ट कर देते हो। सो जहाँ पे एक्शंस की कमी थी वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, और जहाँ पे एक्शंस प्रॉपर इंटेंशंस के साथ किए जाते हैं नेचुरली वहाँ पे गोल्स कंप्लीट होते हैं। सो नाम जाप करने से आप नेचुरली अपने एक्शंस पर फोकस करते हो, ना कि ओवर थिंकिंग पर। नाम जाप रीवायर्स योर ब्रेन एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो जो रीवायरिंग ऑफ ब्रेन है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चेंज हमारे ब्रेन में दिखाई देता है और नाम जाप की मदद से ये बहुत ईजिली हो जाता है।
हिंदू संस्कृति के अनुसार हम जो नाम जाप करते हैं तुलसी की माला के साथ करते हैं। तो एक माला में 108 मोती होते हैं। तो अगर आप एक माला करते हो तो आप उस मंत्र का जाप 108 बार करते हो। उसी तरह जितने बार भी आप इस मंत्रों का जाप करते जाओगे उतने बार ये मंत्र मल्टीप्लाई होते जाते हैं। मल्टीपल टाइम्स किसी मंत्र को बार बार बोलने से और ख़ास तौर पे उन मंत्रों को बोलने से जो कि संस्कृत में बने हैं। संस्कृत इज़ अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जिन्हें संस्कृत बेहतर पता है वो जानते हैं कि संस्कृत के एक एक शब्द, एक एक अक्षर ही कितने पावरफुल होते हैं। एक एक अक्षर इज़ फुल ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जब ये एक एक अक्षर मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं या एक पूरा वर्ड बनाते हैं तो हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स बन जाते हैं। तो जब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल वर्ड्स को आप 108 बार बोलते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये मंत्रास और ये वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है ये आपके ब्रेन में क्या ही चेंजेस लाती होंगी। सो ऑफ कोर्स दिस मंत्रास रीवायर्स योर ब्रेन एंड चेंजेस यू कम्प्लीटली विद इन आउटवर्ड्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है। नए न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं जो कि नॉर्मली करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन नाम जाप के बाद ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस ईजी हो जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अ सिंपल चांटिंग ऑफ ओम। ओम के उच्चार से ही हमारे ब्रेन में कितने चेंजेस आते हैं। हार्मोनल लेवल्स का बैलेंस होना, कंसंट्रेशन बढ़ना, एंजाइटी कम हो जाना और जो मन की चंचलता है वो भी कंट्रोल में रहती है। तो आप सोच सकते हो कि एक पावरफुल माइंड, एक स्ट्रॉन्ग माइंड हमेशा से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और आपके मैनिफेस्टेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहा है। और नाम जाप की मदद से ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो, जब आप आपके मन को कंट्रोल करना जानते हो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बनना आसान हो जाता है और जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो भी काफ़ी इजी हो जाती है। जब आप काफ़ी टाइम से नाम जाप कर रहे हो तो धीरे धीरे आप आपके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस पाओगे। ये सब एक्सपीरियंस की बातें हैं और ये एक्सपीरियंस से ही समझ में आती है। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अब वो काम काफ़ी कम समय में विद क्वालिटी के साथ आप कर पाते हो। सही समय को क्वालिटेटिवली यूटिलाइज करना और हाईली प्रोडक्टिव बनना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। नाम जाप गिव्स यू विजडम एंड नॉलेज दैट हेल्प्स इन योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। विजडम और नॉलेज मिलना एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ इज़ नथिंग बट, तो आपके माइंड में से डार्कनेस हटता है और आपको सही रास्ता दिखाई देता है। ये नाम जाप से पॉसिबल है। और जब आपके पास सही नॉलेज हो तो सही एक्शंस लेना बहुत इजी हो जाता है। सो अगेन दैट हेल्प्स इन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अब इसका बेस्ट और सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ तो हम देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो थे हज़ारों साल पहले ऐसे इन्वेंशंस करके गए जो आज हम वेरियस टेक्निक्स और हैवी टूल्स की मदद से कर पा रहे हैं। ये सारे टूल्स तब नहीं थे तो उनके पास क्या था? उनके पास विजडम था, नॉलेज था और एनलाइटमेंट थी। ये एनलाइटमेंट कहाँ से आई? ये आई प्रॉपर मेडिटेशन से, प्रॉपर वे ऑफ लाइफ से और बाय यूजिंग प्रॉपर ब्रेन पावर्स। तो एग्जैक्टली हम देखने को जाए तो हमारे पास हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए, बस हमें उसे यूज़ करना आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में नाम जाप से ही पॉसिबल हो सकता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अल्टीमेटली आप ये देखोगे कि नाम जाप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच बहुत बड़ा कनेक्शन है। नाम जाप करने से आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में स्पीड आता है। काफ़ी टाइम से मैं भी नाम जाप कर रही हूँ और ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए और मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में नाम जाप का बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहता है। ये कुछ एक्सपीरियंस मैंने डिकोड किए, आपके साथ शेयर किए, लेकिन नाम जाप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइंस है। सो जैसे जैसे मैं और कई सारे एक्सपीरियंसेस को डिकोड कर पाऊँगी, इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर भी ज़रूर आऊँगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।